राजनेता आपके पास आके आपके वोट को खरीदने की बात करे, तो उस बात से बचना नहीं है, उनसे मोल भाव करना है। वो यदि आपको 2,000 देंगे तो कहिए साहब 10,000 से तो कम लेंगे नहीं, और 20,000 दीजिए आप, तो ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल और यदि दारू की बोतल तो बोले साले एक से हमें क्या भला हो जाएगा, कम से कम 1 क्रेट तो दो, ठीक है ना। यदि साड़ी देने की बात कहेगा तो कम से कम बोले यदि 12 नहीं दे रहे हो तो 6 तो दो, ठीक है ना। और इस तरीके का मोल भाव किया जाएगा, और कत्ल की रात के पहले एक छोटा सा सॉफ्टवेयर उनको भेज दिया जाएगा, तो वो इस एविडेंस को उनका कोई साथी बातचीत को कैप्चर करेगा, और वो कैप्चर होते ही खुद जो है हैश वैल्यू से लॉक होके सर्वर में पहुंच जाएगी। हमारा सिस्टम उसकी रिपोर्ट करके लिए करने के लिए उन तैयार रहेगा, ठीक है ना। जी सर। और हमारे लोग चूंकि हमारे आदेश के तहत ही वो सब कर रहे हैं, तो वो बिकेंगे नहीं, वो वोट अपने चंद्रगुप्त को ही देंगे, ठीक है ना। क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने जो पैसे लिए हैं, तो पहले तो उन्हें 2,000 मिल रहे थे, अब 10,000 मिले हैं, तो 10,000 किसके कारण मिले हैं? मैथिली शरण गुप्त के कारण मिले हैं, राइट। अब जो है हम जो है जिस दिन हमारे लोग जीतेंगे, कर्नाटका का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो बाद में शेयर करूंगा, लेकिन हम जो है उसी दिन जिस दिन चुनाव का रिजल्ट निकलेगा, उसी दिन हमारे लोग शपथ लेंगे, राइट। और शपथ किनको लेना है ये पहले से तय है, क्योंकि मेरिट लिस्ट वालों को ही जीतना है। यदि सभी लोग जो है अपना से संकल्प पूरा कर लेंगे तो ये दो मत ही नहीं है, कोई जीतेगा ही नहीं। देखिए आप ये बताइए, आपकी 70% पॉपुलेशन जो है ना इस मॉडल के तहत जो है आपसे जुड़ गई है, ठीक है ना। आप विजिबली उसको छत पे चढ़ा रहे हैं शपथ के तहत, राइट। और वो कह रहे हैं कि थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और साथ में कहेंगे कि इंजीनियर MC भगत साहब जो है हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा, राइट। और EVM मशीन में उनका सरल क्रमांक 4 है, और चुनाव चिन्ह ये है, और ये एक्सक्यूज मी सर, ये कहीं ये आपकी थाली और ये दीवे वाला, ये प्राइम मिनिस्टर को आपने आइडिया नहीं दिया था? नहीं, मैं तो कौन सा वाला? थाली बजाना और दीपक जलाना, ये आप उल्टा कहिए कि ये आइडिया मैंने उनसे चुराया है। अच्छा, चुराया? मुझे लगता है आपने उनको दिया होगा। नहीं, आपने उनको एक ड्राफ्ट भी भेजा था ना किसका? नहीं, भारत का हमने ड्राफ्ट भी भेजा था, उनसे प्रेजेंटेशन भेजा था, उनसे समय मांगा था। क्राइम फ्री भारत का नेशनल कहाँ मिलेगा? हाँ, क्यों एक सिटिंग DG को क्यों नहीं मिलना चाहिए था? आप तो कहते कि बच्चों को भी दे देते हैं, क्यों नहीं मिलना था? कहाँ दिया उन्होंने सर? नहीं दिया तो ये मेरा छोटापन है, उनका बड़ापन है। नहीं तो मैं वो तो बच्चों को दे देते हैं, अब उन्होंने कहा ये बच्चों से भी छोटे आदमी को क्यों देना है? देखो ये नहीं यही कहते हैं ना कि वो तो बच्चों को भी दे देते हैं, राइट। किसी को तो उन्होंने एक सिटिंग DG को बच्चे लायक भी नहीं माना। और उसने तो इतना कोशिश किया कि इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं 2009 के गुजरात कैडर के टोपो, उनको पर्सनल भेजा, बातचीत की। तो ये तो शुद्ध दुष्टता है और ओछे चरित्र को दर्शाता है। अब ये बताओ, देखिए मुझे आप बुरा मत मानिए, मैं बहुत माननीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर हम भी करते हैं, सभी करते हैं। नहीं, लेकिन उनका चरित्र से मुझे बहुत आपत्ति है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, आप जो है विदेशी लैंड पर जाकर अब की बार ट्रम्प सरकार कर रहे हैं, ये स्टेटमैनशिप नहीं है, घटियापन है। आप ये बताइए, आप जो है राहुल कितना भी नालायक क्यों ना हो, उसको पप्पू पप्पू कहने के लिए आप एनर्जी लगा के चीजें वायरल करा रहे हैं, ये स्टेटमैनशिप नहीं है। आप ये बताइए कि केजरीवाल एकदम निहायती देशद्रोही घटिया आदमी है, लेकिन आप अपने लोगों से उसके चेहरे पर स्याही फेंकवा के उसे मजाक का बिंदु बनाए, ये स्टेटमैनशिप तो बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तानी प्रीमियर के यदि कान से उसका जो है फोन गिर गया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी समझ में बहुत बड़ी बात है? ये किसी के से, हमारे और आपके कान से भी गिर सकता है। तो ये उसको जो है चारों तरफ वायरल कराना, ये स्टेटमैनशिप है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, ये स्टेटमैनशिप है क्या? आप जो है PM
केयर फंड के नाम से जिसमें पीएम लिखा हुआ है, और जब पीआईएल में पूछा जाता है कि इसमें कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया है, तो आप जो है लज्जा रहित कहते हैं कि साहब, और निर्लज्जता से कहते हैं कि ये निजी फंड है। अरे भाई, जिसमें पीएम केयर फंड लिखा है, हम सबकी सैलरी से पैसा कट के लगा हुआ है, जिसके अध्यक्ष बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी सदस्य जो है इनके मंत्री हैं, वो किस मायने से निजी फंड होगा? और हम तो कह रहे हैं कि निजी फंड भी है, टेक्निकली आपने कुछ ऐसा कुछ गेम खेला है निजी फंड का, तो भी आपको बताना चाहिए, पारदर्शिता के हिसाब से बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कहते कि ये निजी फंड है टेक्निकली, फिर भी हम देश के इसमें चूंकि सबका पैसा आया है, लिहाजा मैं इसका विवरण जारी करता हूं, तो ये स्टेटमेंटशिप होती। ये तो स्टेटमेंटशिप नहीं है ना। नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ये बताइए, आपने जो है जो डिमोनेटाइजेशन किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से मान्य किया है, और उन्होंने क्या मान्य किया है कि माननीय प्रधानमंत्री को हक था, ठीक है ना? अरे हम तो कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री इतना बड़ा है कि उसको तो 100% हक होता है, हमें किसी सुप्रीम कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं। लेकिन बुद्धिमत्ता थी कि नहीं थी, इस बारे में तो विचार कर लो भैया। मिस्टर भगत, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने एज ए सिटिंग डीजी अपने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था 18 बिंदुओं का 2016। हाँ, बिल्कुल, वो मैंने सुना, मैंने पढ़ा भी आपसे, जो आपसे तो सुना आप ये बताइए कि उसमें हमने 18 पॉइंट दिए थे, जिसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि आप उसे मान लेते तो इनका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाता कि नहीं हो जाता? हमने उसे फॉलो अप भी किया इनके कार्यालय से। जी जी। तो आपकी स्टेटमेंटशिप क्या है? देश के साथ द्रोह करना। आपने जो है ना ये डिमोनेटाइजेशन, छोटे नोट को डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया था, देखो उसको आपने नोट को बड़ा कर दिया, मतलब नंबर के हिसाब से है, और उसका साइज छोटा कर दिया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो घूस देना चाहे वो पहले उसे 3 सूटकेस लाना पड़ेंगे, अब 1 सूटकेस में काम चल जाएगा? नहीं, नियत